अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? मेरी तो भाग दौड़ में गुजरी है, इस वक्त भागती हुई मैं आई हूँ ताकि मैं आपके सामने टाइम पर शो शुरू कर सकूँ। लेकिन ट्रैफिक इतनी थी आज, मेरे घर के बाहर ही इतनी कोई ट्रैफिक थी। आई डोंट नो, कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है वो लेट हो गई मैं। आई एम सो सॉरी। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ उन खेलों की जो हम खेला करते थे। कौन से खेल खेलते थे आप? मैं तो पिट्टू बारी, खो खो, छुपन छुपाई, बर्फ पानी, आँख मचोली, लाल परियाना चुपके से, वो याद है आपको गेम? तो हम लोग ये खेला करते थे। लेकिन लड़कों को अक्सर मैंने अगर हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो नीचे भी अपार्टमेंट्स के नीचे कार पार्किंग में क्रिकेट खेला करते थे, घर के करीब मैदानों में क्रिकेट खेला करते थे, सड़क के ऊपर क्रिकेट खेला करते थे। यानी कि कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहाँ लड़के क्रिकेट ना खेल रहे हों, कोई बॉल मार के गाड़ी का शीशा ना तोड़े, ऐसा होता नहीं था। उसके बगैर मोहल्ले इनकम्प्लीट थे। इन चीज़ों के बगैर इसको डांटना, उसको डांटना, तुम्हारी बल्ला जब्त कर लूँगा, बॉल ले लूँगा, यही जो अंकल्स होते थे ना मोहल्ले के, जिनकी गाड़ी के शीशे टूटते थे, उनकी ये धमकियाँ होती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या ज़माना हो गया है, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है हर चीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने के लिए अलग अलग कोचेज़ अलग अलग गार्डन्स को रेंट करते हैं। मतलब जिसके पास पैसा है ना, तो वो तो जाके जी एकेडमी में क्रिकेट सीख सकता है, बास्केटबॉल और फुटबॉल सीख सकता है। मगर वो ज़माने बहुत मज़े के थे जब आप गली कूचों में, हर गली में कोई ना कोई गेम खेल रहे होते थे। आजकल के बच्चे आईपैड्स के थोड़े से रसिया हो गए हैं, गैजेट्स के, और वो उतना बाहर नहीं निकल पाते जितना हम लोग निकलते थे। सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, मगर पता नहीं क्यों वो ज़माना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखें ना, कुछ भी कहें, स्पोर्ट्स के बहुत फ़ायदे हैं। एक ज़माने में क्या होता था कि अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे और खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो माँ बाप को लगता था ये क्या आपने टाइम का ये तुम्हारे टाइम का वेस्टेज है, पढ़ो, क्या करोगे ये कर कर, और पसंद नहीं करते थे कि बच्चे खेलने जाएं। लेकिन आजकल के माँ बाप उल्टा बच्चों को खेलने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में अब ये रिसर्च साबित हो चुकी है कि भागने दौड़ने से मतलब लाइक सारी चीज़ें खेलने से, स्पोर्ट्स करने से बेसिकली आपका दिल मजबूत होता है, आप एक्टिव होते हैं, आप बहुत फास्ट हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपकी सुस्ती ख़त्म होती है, आपका दिमाग तेज़ होता है। और स्पेशली जो हमारे मुल्क का फेवरेट गेम है जिसका नाम है क्रिकेट, ख़ास तौर पर अगर आप देखें, अक्सर मेरी अम्मी कहती थी ये क्या गेम है क्रिकेट, 12 लोग खेल रहे हैं और बाकी लोग बैठ के देख रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मी, खेल तो ऐसे ही होते हैं। अरे भाई, एक बॉल, उसके पीछे सब भाग रहे हैं, उसी से रन बना रहे। तो जिनको क्रिकेट नहीं पसंद ना, वो इसके बारे में, मेरी अम्मा ऐसे कहती थी। तो मैं उनको ये कहती थी, जो अब रिसर्च कहती है, मैं सारे अम्मा अब्बा जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, मैं बता दूँ कि बेसिकली क्रिकेट खेलने से आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर इंक्रीज़ होती है, आप बहुत तेज़ डिसीजन लेके तेज़ी से सोचते हैं। भागना दौड़ना, टीम के साथ एक यकजान होके चलना, टीम वर्क, कभी हारना कभी जीतना, आपकी स्पोर्टमैन स्पिरिट जो है उसको ज़ाहिर है एक चीज़ बेहतर कर रही होती है कि हार और जीत जो है उससे आपको कैसे धचका लगता है, तो आपको कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। क्रिकेट ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि बहुत सारी मेहनत भी दरकार होती है इसके पीछे। और बहुत हमारे क्रिकेटर्स जब अच्छा खेल कर आते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत मेहनत करके गए हैं, सिर्फ खाया पिया नहीं है। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अमेरिका में या यूके में या किसी भी और मुल्क में, वो हमारे जो मुल्क की हमारे मुल्क का एक इमेज है, हमारे कल्चर का एक इमेज है, हमारा कल्चर है, उसको उजागर करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लेस करते हैं जहां वो मुकीम होते हैं जिस भी मुल्क में। PCCL
जहां मैंने भी फर्स्ट सीज़न पीसीसीएल का जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया एज अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उधर गई। क्रिकेट तो ज़ाहिर है मैंने नहीं खेली, लेकिन मैं उस टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी। उनकी टीम्स को वहाँ सारी फैमिलीज़ हमें देखने आई थी और सबसे मीट एंड ग्रीट्स हुए थे, क्रिकेट देखने आई थी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया गया हमारे क्रिकेट के थ्रू, क्योंकि हमारा क्रिकेट दुनिया भर में मशहूर है। सो सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ। दरमियान क्या, टीम्स बनी थी, 3 टीम्स थी अलग अलग, और किसी टीम में सेलिब्रिटीज़ भी थे, क्रिकेटर्स भी थे, मिली जुली सी ये टीम्स थी और उसमें सब ने मिलकर साथ खेला। बहुत इन्जॉय किया, ना सिर्फ हमने जो हम साथ गए हुए थे, बल्कि वो लोग भी जो वहाँ ह्यूस्टन में मुकीम थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया इस पूरे सिनेरियो को। और इतनी मेहनत से ये सब लोगों को जमा करके पाकिस्तानियों के लिए उनकी यादों को, उनकी मेमोरीज़ को ताज़ा करने के लिए सारे सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स को मैच खिलवाने के लिए लेकर गए थे। तो अब उसका सीज़न 2 होने वाला है और आज काफ़ी टीम मेंबर्स हमारे पास मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कल्चर को हम किस किस तरह प्रमोट कर सकते हैं उन ममालिक में जहां वो मुकीम हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या फिर वो यूके हो या फिर वो पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा कोना हो, वहाँ पाकिस्तान की आवाज़ लगनी चाहिए, पाकिस्तान का नारा लगना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले भाई सर्दी का मौसम है, शादियों में जाना है, खाने भी खाने हैं, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आप अपने वेट को मेंटेन रखें। और ज़रूरी है कि आप टपाल ग्रीन टी को अपने रोज़मर्रा के मामूल में बिल्कुल शामिल रखें, अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसके अंदर शामिल कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी वज़न को कम करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, खाने को हज़म करता है, आपको कैंसर से बचाता है, आपकी एज को बढ़ने से रोकता है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं, और साथ साथ ज़ाहिर है एक गरम आप कह लें कि एक ग्रीन टी एक गरम मशरूब है जिसकी वजह से आपको सर्दी से भी ये इस वक्त बचाता है। तो आप उसको 3 दफ़ा भी दिन में पी सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला। खाने के बाद रिलैक्स करें और ग्रीन टी पिएं, टपाल की स्पेशली, और अपनी खुशियों को उजागर करें, क्योंकि जब पेट सही रहेगा, वज़न सही रहेगा, तो हर चीज़ आप पर अच्छी लगेगी और आपको भी हर चीज़ अच्छी लगेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो मेरे को होस्ट हैं यहाँ इजाज असलम, आज से ये मेरे साथ शो होस्ट करेंगे। ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, और वो भी फ्री में। कुछ जे आपको कोई नहीं देने वाला पैसे इस शो को होस्ट करने के। हाँ, इसके हम दे रहे हाँ, मैं इंट्रोड्यूस फ्री में कर रहे हैं, वरना ये तो अपने असलम साहब से पैसे ले लेते, सुबह मिलने आए कि मीट एंड ग्रीट के पैसे दे दें। अच्छा जी, आज हमारे साथ क्या होने वाला है? बहुत मर्दाना शो है। मैं ज़रा एक एक करके इंट्रोड्यूस करा दूं। एक तरफ नबील ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सिर्फ ये बुलबुलें में नहीं हंसाते, ये हमें, हम ट्रिप्स पे जाते हैं तब भी हंसाते फ्री में, फ्री में। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, रात तरबूज में सोई हैं माशाल्लाह। ये इन्होंने ह्यूस्टन में जब भी मैं कोई भी तैयारी करके आती थी, कभी कहते थे स्कूल से आई हैं, कभी कहते हैं मुझे सब पुरानी वाकफियत का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे साथ हैं जी आसिफ अली, फाउंडर ऑफ पीसीसीएल लीग। अस्सलाम वालेकुम। मैंने गलती तो नहीं कर दी आसिफ? और प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट। अच्छा, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीसीएल लीग। फिर हमारे साथ है फाइक खान, जो कि हमारे को एक्टर भी हैं, और ऑब्वियसली अब क्रिकेट में क्या है आप ये बताएं ज़रा, क्रिकेट में क्या? मेरा रोल हमेशा कुछ क्रिएटिविटी को एक स्ट्रक्चर क्रिकेट के उसके साथ अलाइन करना होता है। इवेंट स्ट्रैटेजिस्ट कह लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया, वो तो हमने देखा आपको। फिर हमारे साथ है सैयद अली, जो कि ओनर ऑफ ह्यूस्टन ग्लैडिएटर हैं, और ये न्यू एंट्री है सीजन 2 के लिए। ये हमारी एक नई टीम ऐड हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ओनर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो।
जी। सो फिर मैं चलती हूँ। आहा, ये कौन आ गया भाई हमारे पास? हमारे साथ आज आप सबके फेवरेट तमाशा विनर सैफ अली खान मौजूद है और मेरा इंस्टा भरा हुआ है। सैफ को कब बुलाएंगी, सैफ को कब बुलाए? एजाज ले आए आपको। थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और आप भी अब माशाल्लाह इस लीग का हिस्सा बन गए हैं, पीसीसीएल लीग का। जाज सर ने और एमएक्स ने इस बार सोचा है कि मुझे भी चांस दें। हाँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। तो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं या बस अरे ऐसे भाई ही? ये अंडर 17 खेल चुका है। ओहो पक्के खिलाड़ी हैं मतलब। 10 साल पहले खेला था ना। खिलाड़ी तो पक्का है। जबरदस्त। प्रैक्टिस करनी उम्र का पता चल जाएगा। अच्छा, कौन सी टीम में है? नहीं, ये लेकिन तो होगा। ये तय हो गया अभी तक? अभी कुछ अभी तय नहीं। सरप्राइज है। हर टीम अब यही बोलेगी हमें यही चाहिए। फिर हमारे साथ अब तो दुल्हा पुराने हो गए, लेकिन उमर शहजाद भाई अभी जब तक किसी और की शादी नहीं होती आप ही नए रहेंगे। हर बार आता है ना, जब भी मैं आता हूँ आप कहती हैं दूल्हा आ गया। परमानेंट दूल्हा रख दिया आपने। भाई इनके बाद अभी तक किसी की हुई नहीं है ना, तो ये अभी तक नए हैं जब तक किसी और सेलिब्रिटी की नहीं हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों आए आप, जेट लैग तो आपका खत्म नहीं हुआ लंदन से? खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह। बिल्कुल। मैं एजाज भाई से यही कह रहा था कि सुबह आया आज इसको हमने। पैदल आए अभी लंदन का कौन सा? भाई होता है ना, मुझे तो होता है। नहीं वो होता है, और स्पेशली जब आप वाइफ के साथ ट्रैवल आपने किया हो तो हाँ, फिर exactly, आपका वो तो फिर मुझे लाहौर आपको से ही हो 2-3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं मिलती। फिर हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा भाई आपको अपने, माशाल्लाह। पहली दफा मैंने देखा डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन और क्रिकेट में लीडरशिप, फोकस। कड़क। हाँ वो अब फर्स्ट हैंड नॉलेज। इसीलिए तो हम इनको फखरे पाकिस्तान कह रहे हैं उसमें। हाँ, लीग में माशाल्लाह ये बिल्कुल। हमारे कैसे फखरे आप? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका आने का सुबह सुबह। वैसे आप लोग तो सुबह के मतलब वो इधर कहना है आपने क्या? सुबह आप लोग के लिए तो आप तो 5 बजे भी उठ के प्रैक्टिस पे प्रोग्राम की जाते अच्छी बात ये, जो सवाल मुझसे करेंगे ना जवाब उधर से मिलेगा। मैंने इसीलिए तो पैसे पकड़े हैं आपसे। हैं। और जी हमारे साथ है राफे अली, फाउंडर ऑफ पीसीसीएल लीग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। ये क्या हाल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इन लोगों के साथ मैंने खुद टाइम स्पेंड किया। फर्स्ट लीग में पीसीसीएल में हम थे, मैं और शाइस्ता भी थी, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतनी प्यार करने वाली आवाम से हम मिले। थैंक यू आप लोगों का, एजाज आपका, कि आप लोगों ने हमें इतने प्यारे लोगों से मिलवाया। पाकिस्तानी जो भी मुकीम है या फिर पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी लोग हमारी ज़बान समझते हैं, वो सब आए थे क्रिकेट देखने और सब हमसे मिलने। तो आप लोगों का शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त लीग फॉर्म करने के लिए। असल में क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हर एक को इंटरेस्ट होता है कि चाहे कोई खेले या ना खेले, देखने की हद तक भी, या फिर लड़के तो हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता होगा यहाँ पाकिस्तान में लड़का जिसने क्रिकेट ना खेली हो नबील भाई को छोड़ एट के। सम पॉइंट। नबील भाई भी खेलते थे भाई। नहीं बहुत खेला बहुत खेली है, और नबील भाई ने। रोशू ने बड़ा खेला, लेकिन ये टेनिस बॉल ये तो टेप टेनिस नबील भाई खेलते हैं, लेकिन सबको शौक जरूर होता है। हाँ। तो बस उसी के थ्रू हमने सोचा कि और क्रिकेट सबको कनेक्ट किया क्लोज जाए। करता है। किसी भी आप मुल्क से मतलब रखते हैं, मतलब जिस भी मुल्क से है वाबस्ता, क्रिकेट आपको एक कनेक्शन बना देता है। क्रिकेट जैसी बॉर्डर क्रॉस करता है, कल्चर बन जाता है। हाँ बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा और वो जो भी साउथ एशियन कम्युनिटी है, हाँ। उसको यूनाइट करने के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है, जिस तरह से हम लोग करते हैं। बस सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप मेरे साथ हुआ। वैसे तो क्रिकेट जो है वो एक दौर में, हाँ। क्योंकि इंग्लैंड का खेल है ना, हाँ। तो वो तो स्नॉब्स का गेम कहते थे, लेकिन जब भी हमारे हाथ आएगा हाँ। तो हमने तो फिर इसको इतना पब्लिक और मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो उनकी फॉलोइंग थी, तो पिछले 6-7 साल से हम ये चीज़ें कर रहे थे क्रिकेटर के साथ, एक्टर के साथ, लेकिन एक पहली ऐसी कोशिश थी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और मुझे लगता है जितना हम अपना आर्ट कल्चर उससे प्रमोट कर सकते हैं, ना सिर्फ आर्ट कल्चर बल्कि उसके अलावा जो है मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों के लिए इसके अंदर क्रिएट होती हैं, जो लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस गेम के ज़रिए इस आर्ट कल्चर को पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। और वहाँ सोचा कैसे आप लोगों ने ना, मतलब कि ये बनाते हैं? उन्होंने अपनी यंग जनरेशन को देखते हुए ना, जो वहाँ की है, हाँ। उन्हें पता ही नहीं क्रिकेट क्या है। ओ अब यहाँ के बच्चे को अगर आप क्रिकेटर मास्टर लेजेंड जो एक्टर्स क्रिकेटर उनके ऑटोग्राफ बॉल्स और बैट दे दें,
वहाँ के बच्चे कोई आप मांगे वो दे देंगे, यहाँ के बच्चे आपको नहीं देगा। तो हमने ये चीज़ सोची कि वहाँ के बच्चों को हम किस तरह, अपने बच्चों को किस तरह इस फील्ड में लेके आए कि क्रिकेट का पता हो कि क्रिकेट है क्या, हमारा कल्चर क्या है। तो इसी तरह क्रिकेट से वो जो है वो अटैच वाबस्तगी हमारे कल्चर के साथ भी। तो वो बच्चे खुद क्रिकेट खेलते हैं उधर, जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वो खुद खेल रहे हैं खुद उधर खेलते के हैं। लिए? हमने अभी जीत का सफर एक इवेंट किया था जिसमें हम अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम 2000 के बाद जो था वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था यूएस में 2024 का T20 का। तो हम अपनी टीम को लेके गए थे और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हमें देखने में आई, एकेडमीज खुली हैं वहाँ पर काफ़ी तो क्रिकेट अच्छी खेली जा रही है अमेरिका। अच्छे हैं और यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है और ख़ास करके पेरेंट्स लेके जा रहे हैं बच्चों को अब क्रिकेट एकेडमी में। तो मुझे लगता है हम सबकी एक छोटी छोटी कोशिश अपने तौर पे इंसान करता है और ये सारे तो लेजेंड्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसे लोग साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कम्युनिटी के ऊपर। तो आई गेस के तो वो टोटल कितने लोग हैं, कितनी टीम्स हैं जो अब आप सीजन 2 कर रहे हैं या पिछले सीजन का जिक्र कर रहे हैं? अभी हमारे पास अभी तो फिलहाल 3 टीम्स हैं, लेकिन हम होपफुली विल हैव 4 टीम्स 4 to 5 ताकि जो है हम ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें। और फिर ज़्यादा लोग जाते हैं तो हर एक की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ से लोग कनेक्ट। हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि थ्रू क्रिकेट हम इसको एक फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल बना लें, जो कि ह्यूस्टन में या अमेरिका के और दूसरी स्टेट्स में, हम डिफरेंट और स्टेट्स में भी इरादा रखते हैं जाने का, या कनाडा में। सो वो एक फेस्टिवल टाइप चीज़ बन जाए एनुअल, जो कि लोग वेट करें हर साल कि भाई अब इस दफ़ा क्या होगा, कौन आएगा, और थोड़ा सा उसको और एक्साइटिंग बनाए। यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हों, या फिर ब्रांड्स हैं, ताकि जो वहाँ पर भी एक्सपोजर है वो भी मिले, लोगों को जानने का मौका मिले एक दूसरे को। और प्लस ये कि जैसा अभी आसिफ भाई ने बोला, जो हमारी यंगर जनरेशन है वहाँ की, वो क्रिकेट से कनेक्ट नहीं है लेकिन होना शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका में अब बहुत सारे स्टेडियम्स बन रहे हैं, ग्राउंड्स बन रहे हैं जहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। और आप देखें बड़े टूर्नामेंट्स, जैसे वर्ल्ड कप का भी हुआ था वहाँ मैच, तो बड़े टूर्नामेंट्स भी वहाँ होने जा रहे हैं। तो क्रिकेट थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है। पहले वहाँ पर क्रिकेट के गेयर्स नहीं मिलते थे, चीज़ें नहीं मिलती थी। फुटबॉल वगैरह बड़ी नजर आ रही फुटबॉल तो थी, जैसे क्रिकेट के बैट्स हो गए, जितने भी गेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो नहीं, अब वहाँ मिलना शुरू हो गए, तो लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई। सो थोड़ा सा उसको एक और पुश मिल जाएगा। वहाँ पर भी हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको जो है ना एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। सो इरादा इसी तरह का है कि उसको क्रिकेट को थोड़ा सा पॉपुलर किया जाए, और थोड़े से सेलिब्रिटीज़ कनेक्ट होते हैं, इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, ये जब कनेक्ट होते हैं तो फिर लोगों को वो आते हैं वहाँ देखने के लिए कि यार देखें तो सही कैसे खेला जाता है, क्या फिर उनका इंटरेस्ट पैदा होता है। सो हमारा इसी तरह का इरादा है कि इसको बेसिकली क्रिकेट से इंटरेस्ट पैदा करवाना। पाकिस्तान से जो कहते हैं ना कि आप लोग तो जाहिर है करीब होंगे, लेकिन जो आपके बच्चे हैं जो भी तो वहाँ से भी हमें ना टैलेंट उनको मिलेगा जो exactly। पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे इन फ्यूचर। और लीग्स जो यहाँ हो रही हैं, जैसे PSL होती है या और बड़ी लीग्स होती हैं, तो वहाँ से भी हमारे, अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो क्लब्स हैं जो खुल गए हैं, वहाँ लड़के खेल रहे होते हैं, वो हमारे साथ आके खेलते हैं और इतना ज़बरदस्त खेलते हैं। हाँ, लास्ट टाइम रज़ाक भाई को पता है, ये तो कितने लोग थे वहाँ के जब लास्ट टाइम आपने वो PCC हमारे पास 5-6 लोग थे, वहाँ के लड़के थे जो हमारे साथ खेल रहे थे, और बहुत अच्छा खेले थे, बहुत अच्छा खेले। कोई अटलांटा से आया हुआ था, कोई कहीं से, कोई बल्कि डैलस में और ह्यूस्टन में तो बहुत क्रिकेट पाकिस्तानी खेलते हैं। मैच भी जितवाए उन्हें तो। हाँ, रज़ाक भाई की टीम के बाद सब बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। जो लोग जो सीजन 1 में मैच जीते हैं उनको क्या फायदा हुआ, जरा बताएं नबील। ये तो रज़ाक भाई हमारे कैप्टन रज़ाक भाई बताएंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि उनको आईफोन्स मिलेंगे, और मिले। और अभी 18 को इवेंट कर रहे हैं रज़ाक भाई बहुत बड़ा इस्लामाबाद में, जहां वो पूरी विनिंग शाहिद टीम साहब जो है, जो ओनर हैं Kingdom हाँ, Valley के। हकीकत है ये ऐसी मजाक कर रहे नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किंगडम वैली जो ग्रुप है, बात तो एक आईफोन की नहीं होती। हैं। हाँ, हम देखते हैं कि उनको कितना पैशन है, कितना शौक है, वो कितना उस चीज़ को लेके चलते हैं। नहीं देखिए बात अच्छा, ये सारे टीम मेंबर्स को मिलेगा। जिस भाई रोशू के देखिए अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी हमने परचेज कर लिए हैं सारे आईफोन, हाँ, और विद PTA अप्रूव्ड। ओहो, पर बात बात उसकी है। नहीं है, बात ये है कि विद रिस्पेक्ट जा रहे हैं सारे, वो इनको ऑनर दे रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छा फंक्शन भी होंगे, वहाँ पे उनकी सोसाइटी भी विजिट करेंगे,
और लोगों से मिलेंगे, तो ये उसके लिए है। हाँ। बेसिकली आईफोन के लिए नहीं कोई भी जा रहा। हाँ ये उनकी प्यार मोहब्बत है, वो सेलिब्रेशन है। भाई आप मना कर दें, नहीं मिल रहा कोई नहीं। पर मैं हारने के बावजूद जो है ना, मैं रज़ाक भाई का, शाहिद भाई का, किंगडम वैली का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ नहीं, बात ये है कि ये जो प्रमोशन है ना, ये किंगडम वैली की नहीं है, पीसीसीएल CCL की है। हाँ बेसिकली को इम्पोर्टेंस मिली है। पर जाज भाई को बड़ा अफसोस है कि ये इनको नहीं लेके ये जा रहे। टीम में इनकी टीम जीत नहीं सकती। असल में ये तो देखें, हमारी टीम तो जो ना, ये तो लग तीन की चले हुए। हम लोग अभी यूरोप में बैठे हुए थे, हम लोग वहां से कॉल करते, बहुत बर्फ है, आप लोग क्या गर्मी वो में? तो अब सारी काश अगर और उनमें चलेगी ना। मुझे लगता है एक कि अगर ऐसी जीत जाए। सबकी बॉन्डिंग रही, जितने हमारे साथ क्रिकेटर थे, एक्टर थे, और सबने, आप सब लोगों ने इतनी अच्छी हमने तरीके से बस उसको में गाने कामयाब भी बनाया। नबील भाई थ्रू आउट हमें एंटरटेन करते रहे। नबील भाई को वहाँ भी बुलबुले थे। एंटरटेन किया कि गला बिठा लिया अपना बोल बोल। देखिए यार, गला भी बिठा दिया मैंने। नहीं लेकिन हमने तो एंजॉय किया, लेकिन वहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बहुत एंजॉय बहुत किया, enjoy बड़े किया। प्यार से मिलने आए और जैम पैक था आप लोगों का वो लास्ट गार्डन इवेंट। डिनर जो हमारा था, माशाल्लाह और पैर रखने की red जगह नहीं थी, carpet वहाँ भी। इतनी लोग आए हुए थे मिलने। अब आप लोगों की बारी है, देख लें कि इंशाल्लाह क्या होने वाला है। हाँ एक्साइटेड हैं आप लोग? आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सीज़न 1 एक सक्सेसफुल रहा, और उसकी रीज़न ही ये थी कि इतने बड़े क्रिकेटर्स, इतने बड़े नाम शामिल थे, फिर एक्टर्स भी थे। तो अब सीज़न 2 एक बड़े अच्छे उस पे लेवल पे जो है वो किया जा रहा है। आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, अब तो एक कोशिश यही है कि पहले से एक कोशिश है का ब्रेक के बाद बताएगा कोशिश क्या है, यहीं तक रुके बस। छोटे से ब्रेक के बाद एजाज की कोशिश जानते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम पीसीसीएल लीग से आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर और जो पीसीसीएल के सीईओ फाउंडर वो हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज असलम मेरे को होस्ट। ओवर टू यू एजाज। मैं बात कर रहा था, ये हमारे साथ जो नए लड़के जा रहे हैं, यंग बॉयज़, ये खेलेंगे। अब तो सैफ से मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाउ एक्साइटेड भाई तुम? नहीं सर, सुपर एक्साइटेड। क्रिकेट हमेशा से पैशन रहा है और अभी मौका मिल रहा है कि हम सेलिब्रिटीज़ के साथ, और जो हमारे लेजेंड्स हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ की तरफ से हैं, शोबिज़ की तरफ से, या क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, जितने बड़े नाम थे, तो ये तो एक ऑनर होगा इनके साथ खेलना, इनके साथ क्रिकेट एंजॉय करना। ओवरऑल एक बड़ा मज़ा आता है ना जब सब साथ होते हैं, वो एक फन होता है। इवेंट में पता चल रहा था सर, मैं इवेंट पे आया था तो वहाँ आइडिया हो रहा था कि सब कितने शहरयार हमारे साथ था, शहरयार मुनव्वर। तो शहरयार कहने लगा द आइडिया ऑफ सारे बॉयज़ एक साथ का कोई ट्रिप ऐसा होता नहीं है ना, तो कह रहे हैं इतने सारे लड़के और सब हम 4-5 दिन एक साथ स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड तक, और वो एक सारी जो मेमोरीज होती है ना, वो तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वो उम्र भी बड़ी मुश्किल से हाथ आया है इस दफ़ा। अच्छा? सीज़न 1 में भी हमारी बात सीज़न 1 में बस वो कुछ क्या वीज़े का चक्कर था, वीज़े का भी था, वो थोड़ा सा डेट्स का भी था, लेकिन अब हमने इस दफ़ा है तो हमारा सितंबर 3 से 7 तक, हमने इस दफ़ा पहले इसीलिए प्लान किया है कि सब लोग अपनी डेट्स पहले से ही वो लॉक ताकि हमें भी टाइम मिल जाए अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का चीज़ें। अच्छा, हम आवाम को समझाते हैं बेसिकली पीसीसीएल है क्या, कौन बताएगा? राफे बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्लान, यूनुस खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम जीत का सफ़र ख़त्म करके वापस आ रहे थे तो हमने प्लान किया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए जो पाकिस्तान की एक बेटर इमेज को दुनिया भर में जो है हम लेकर आएँ उस तरीके से। और मुझे लगा कि जिस तरीके से जितनी फ़ैन फॉलोइंग हमारे क्रिकेटर्स की है दुनिया भर में, एक्टर्स की है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो वहाँ हमने इन चीज़ों को प्लान किया। रज़ाक भाई हमारे साथ फ्रॉम द बिगिनिंग हम चीज़ें कर रहे थे, साथ थे एजाज भाई के साथ हम 4 साल पहले से कुछ चीज़ें मुझे करते ये रहे। बताना है अब आपको कि लाइक क्रिकेट की जो टीम्स हैं वो किस तरह फॉर्म होती हैं, किस तरह मैचेस खिलवाए जाते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें बताएं। अच्छा, क्रिकेट के उसमें तो हम इस तरीके से करते हैं कि पहले तो हम टीम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि जितने हमारे एक्टर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं तो हमें ये भी ज़रूरी है कि मैच इंटरेस्टिंग हो पब्लिक के लिए। जी। तो वो सारे एक्टर्स को फिर हम एक टीम, हमारी टीम मैनेजमेंट है जिसमें अब्दुल रज़ाक भाई हैं, एजाज भाई हैं, यूनुस भाई थे हमारे साथ, तो उसको हम एक टीम बनाते हैं। टीम के बाद फिर हम उसकी प्रमोशन करते हैं पाकिस्तान में और फिर दुनिया भर में। फिर वहाँ ह्यूस्टन के अंदर जो है स्टेडियम है, चीज़ें हैं, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से आपने देखी है वो रहती है। फिर जो हम ये मैचेस प्लान करते हैं और जिस मतलब कि स्टेडियम में पब्लिक आती है, मैचेस देखती है, इन्वॉल्व होती है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। टीम का तनासुब बता दो ना कि कितने एक्टर्स का वो क्या हाँ, वो फॉर्मेट जो हमारा होता है उसके अंदर हमारे 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स डालें तो लाजमी सी बात है बहुत फिर वो स्ट्रॉन्ग तो हो जाती है हाँ, साइड। हरा देंगे सबको। हाँ, और बाकी जो है हमारे जो है उसमें 6 सेलिब्रिटीज़ होते हैं। और क्योंकि हमने न्यू टैलेंट को प्रमोट करना होता है तो उसके अंदर हम 4 से 5 जो है इमर्जिंग प्लेयर रखते हैं, जो कि एक लीग का फॉर्मेट होता है इस तरीके जो से। कि वहाँ सेलिब्रिटी से नहीं होते हैं। होते। हाँ, लोकल सेलिब्रिटीज लोकल। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद भी यही है कि हम वहाँ के न्यू टैलेंट को जो है आगे लेकर आएं ताकि क्रिकेट को फ़रोग दिया जा सके। तो ये फॉर्मेट के ऊपर जो है हम अपनी लीग को लेके ये चलते हैं। हमारा T10 होता है, 10 ओवर्स का मैच होता है, तो उसमें फिर हमने कुछ रूल्स इस तरह के बना दिए, क्योंकि अगर एक क्रिकेटर खेल रज़ाक भाई खेलने जाएंगे तो 100 से पहले आउट नहीं होंगे। तो हमने वो जो है एक रूल बना दिया है कि जो प्लेयर 30 रन्स कर देगा वो बाहर आ जाएगा। अब ये 2 ओवर में कर दें, 3 ओवर में कर दें, वो 30 रन्स करके एक प्लेयर बाहर आ जाता है। और थोड़ा सा एक और भी ये होता है उसमें कि एक एंड पे अगर एक क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहा है, तो दूसरे एंड पे वो कोई सेलिब्रिटी हो या इमर्जिंग प्लेयर में से कोई हो, ताकि वो रोटेशन इस तरह से बनी रहे, बैलेंस रहे। तो कुछ इस दफा तो म्यूजिक का भी मेरा सुनने में हाँ, इस दफ़ा हमारा है इरादा कि हम कुछ थोड़ा सा फेस्टिवल टाइप चीज़ करें ताकि स्टेडियम में म्यूजिक बनाए। हारून शाहिद ने 1-2 ट्रैक्स इसके से रिलेटेड बनाए म्यूजिक के, और उसका नाम है बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़ा मज़ा आने वाला है करके एक सॉन्ग है। फिर हमारे दोस्त हैं उमैर जो कि हमारे साथ होते हैं। यानी आप लोगों ने अपना एक गाना भी क्रिएट क्रिएट किया, वो लास्ट टाइम बहुत चलता है। जैसे आपका मॉर्निंग शो का है। ओह अच्छा। फ़र्क किया वो महविशात में बिल्कुल। यहाँ हारून शायद। यहाँ हारून शायद। तो बस इस तरह से है ताकि वो एक फेस्टिवल बन जाए, वहाँ एक एक्टिविटी हो, तो थोड़ा म्यूज़िक हो, थोड़ा कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप इस तरह की चीज़ हो जाए, ताकि लोगों का फैमिली के साथ आएँ, पूरा दिन एंजॉय करें और अपने स्टार्स को खेलते हुए। वो एंगेजमेंट मिलती है, क्योंकि ये जो एक ब्लेंड है ना, इट्स लाइक PCCL एक स्टोरी टेलर है अपने ब्रांड का, कि वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स को लेके आता है। क्योंकि ये जो जैसे ये नए नाम और हमारे साथ जो आ रहे हैं, तो इनका अपना एक क्लाउड कंट्रोल है, फैन बेस है। ऑफ कोर्स जब वो एक ब्लेंड तैयार होता है तो फिर लोगों की इंगेजमेंट बढ़ती है, लोगों का इंटरेस्ट बनता है। इसी तरह अगर ओनर्स की आप बात करें तो सबसे पहले हमारे साथ खड़े हुए थे असरार सिद्दीकी टेम्पुरा, फिर ऑन बोर्ड किया रज़ाक भाई ने शाहिद हुसैन, गुलाम मतलब कि अलग अलग ओनर्स हैं जो कि टीम्स को समझे एक तरह से स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करते हैं, उनकी अपनी टीम होती है। ओके, जैसे एक तो हो गए टेम्पुरा वाले असरार भाई, फिर दूसरे किंगडम वैली गुलाम शाहिद हुसैन साहब, सही है। और तीसरे MX ईगल्स आसिफ भाई की और राफे की टीम थी, कमेटी वालों की टीम थी। और अब एडिशन जो है हमारे और एडिशन जो है अब वो सैयद सैयद अली। अली, ह्यूस्टन ग्लैडिएटर्स, और इनके कैप्टन होंगे सरफराज अहमद। ये एक सरप्राइज था। ओहो, आपने सरप्राइज रिवील कर दिया। वो मैं सरप्राइज रहा का। नहीं है, था जो कि बताना था, अब तो नहीं है। अच्छा। लेकिन सरफराज अब ये चौथी टीम ऐड हुई। ये चौथी टीम ऐड हुई है, और ये खेले भी थे हमारी तरफ से। उस वक्त इनकी टीम नहीं थी, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया ये हमारी टीम में क्योंकि थे। मैंने इनको आपको मैंने देखा था। ये हमारी टीम में खेल रहे थे और इनका आईफोन भी कैंसिल हो गया टीम लेने के बाद। बड़ा पैशनेट थे ये, बहुत ज्यादा परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन थी, बॉल कराना, ये सारी चीजें करना, उसी पैशन के साथ इनकी एंट्री हुई है। ये तो हम इनसे पूछते हैं ना, वो क्या किस वजह से कुछ बोलिए। क्यों ख्याल आया? मैं इतने जब सेलिब्रिटीज बोलने तो मेरा बनता नहीं था बोलना। नहीं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। अभी तो बन मैं रहा है। सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो एजाज भाई ने बात की और आफिर ने बात की कि सबसे बड़ी इस इवेंट जो हो रहा है इसमें ये है कि ये हमारे जो जितनी भी पब्लिक है उनके लिए फ्री है। अच्छा, तो वो फ्री आके ग्राउंड के अंदर अच्छा, इतने बड़े बड़े जो क्रिकेट देखने आते हैं उनकी कोई टिकट्स नहीं होते। टिकट्स नहीं है, इट्स फ्री ऑफ ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई चार्ज नहीं होता। इस वजह से इस
इस इवेंट का कराने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वहाँ की पब्लिक को अवेयरनेस लानी है ना, तो हमने जो भी हम ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतने बड़े स्टार्स को देखना है, इतने बड़े क्रिकेटर्स को देखना है, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि फ्री आना है, तो कोई चार्जेस नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो इसकी है। जहाँ तक बात रही मेरी, मैं लास्ट सीज़न में इनके साथ जुड़ा था और एज इनकी टीम में रज़ाक भाई की सरपरस्त खेला था। तो मैंने जो चीज़ें नोट की वो मैं तो बताना चाहूँगा कि मैं ह्यूस्टन में यूएसए में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, काफ़ी इवेंट्स हुए, कुछ हुए, लेकिन जो पीसीसीएल ने, राफे आसिफ एजाज भाई ने जो एक तो कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है जो बहुत हम लोग को सूट किया। दूसरा जिस तरह की बाउंडिंग है ना, देखिए मैं बताऊँ 4 लोगों को जमा करना बहुत मुश्किल होता है, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को उसके साथ क्रिकेटरों को एक छत के नीचे रखना। और मैं इस बात का खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि जितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई तंग करने वाला सेलिब्रिटी नहीं था। सबसे अच्छी बात मैं ये है। यही देख जो के मैंने हैरान कहा था। कि सलाम है, एजाज ने चुन चुन के ऐसे लोग रखे कि कोई भी तंग करने वाला नहीं, किसी के नखरे नहीं। अब वो नहीं, अंदर की कह रहा बात है, मुझे लेकिन नहीं पता। एजाज को किसी ने पर्सनली तंग किया कुछ लोगों ने। हाँ, मुझे अंदर की बात नहीं पता, लेकिन जो नजर आ रहा था ना, नहीं सब लोग बहुत अच्छे हाँ, हैं। नहीं, मैं यही माशाल्लाह कह रही बहुत थी अच्छी energy। कि सिर्फ चुन चुन के रखे एजाज ने लोग। आपको तो पता होना चाहिए ना, तो कि वहाँ टिकट फ्री थी ना। मुझे नहीं पता था। नहीं, आप गई हुई थी ना, इसलिए तो आप कमरे में रही हो। नहीं असल में एक नहीं, मुझे ये नहीं पता था आप कि बाहर बैठी नहीं इसलिए कि टिकट मुझे क्यों नहीं बैठी? अच्छा, क्या बात बड़ा कर रहे हैं? सपोर्ट किया। लोगों को सबूत बता रहे हैं ना, दिखाऊं मैं? लोगों को सबूत बता रहे हैं। दिखाऊं मैं बैठी? तो मेरा आधा रंग काला हो गया। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप बाहर आ जाइए, टिकट फ्री है। एक अच्छी चीज ये भी थी कि सब लोग जितने हमारे साथ सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे, सबने बहुत अच्छी तरीके से, और मेरा हमेशा से एक बिलीव रहा है कि जब आप कोई भी काम नेक नियति से करते हैं तो अल्लाह ताला मुश्किल चीज़ें भी आपके लिए आसान कर देता है। तो जब तक अगर आपकी इंटेंशन चीज़ें सही रहती हैं किसी चीज़ को लेके, तो आसानी अल्लाह ताला उसमें डेफिनेटली करता है। एक कैप्टन हमारे कामरान अकमल थे, वो जी। 3 टीमें जो उस वक्त खेली हैं, कि यूनुस खान यूनुस खान थे, कामरान अब्दुल रज़ाक अकमल भाई थे थे, और कामरान रज़ाक भाई। अच्छा, तीन तीन कैप्टन captains थे। टीम में थी। ओके। और इस दफा मेरा ख्याल है मैं सरफराज बिल्कुल भाई। serious नहीं सरफराज था। अहमद जो है मैं पाकिस्तान की। एंजॉय कर रहा था, रिलैक्स था मैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल ये रिलैक्स था तो आगे क्या तो मैंने आपकी रिलैक्सेशन देखी है। मैं चश्मदीद गवाह। आज तक मैच में मैंने कहीं नहीं देखा कि मैच अभी होने वाला है और वहाँ पे बॉलों के ट्रायल चल रहे हैं। वो भी तुम भी आ जाओ, वो रज़ाक भाई। कॉल करते हो, आप भी आ वही मैं कह रही जाइए, हूँ, आप भी आ जाए। मैं बोला रज़ाक भाई इतनी टेंशन तो मैंने आपको इंडिया के मैच में नहीं देखी। अच्छा। पूरी आवाम परेशान है अब इस मैच से। रज़ाक भाई, आप चलिए गेम तो बड़े डिसिप्लिन से खेलते हैं, बड़े अच्छे से। चलिए आप, मैं भी आपको गेम खिलाती हूँ। आप कौन सी? चले, आप देखिए, स्टार्ट करें मेरी टीम। अभी तो सुबह सुबह है। तो सुबह सुबह ये आप जरा पहचाने, 2 क्रिकेटर्स हैं, कौन है बताएं जरा। मैं बताऊं? हाँ बताएं। हफीज और वसीम अकरम। क्या सही, मैंने गलत बंदे से पूछ लिया। इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। अच्छा भाई, नेक्स्ट दिखाएं अब अब इनका मुझे। ये जो दिखा रहे हैं ना, आप इनके सिर्फ नाक दिखाएं इन्हें बस। अच्छा चलो उमर, तुम बताओ ये कौन है 2? वकार यूनुस। और यूनुस खान। यस यूनुस खान। नहीं नहीं, आप ना बोले ना जाद भाई, आप तो होस्ट हैं। जाद भाई यार, वकार यूनुस एंड यूनुस खान। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। ओके, मुझे पूछना पड़ता है क्या ये सही कह रहे हैं, फिर कोई ब्लंडर ना हो जाए। Obviously। मैंने पीछे यार कुछ क्रिकेट करो ना, ब्लंडर थोड़ा क्या? वायरल। अच्छा। लोग निदा को अलग से पैसे दे कि थोड़ा सा सिलेंडर मारो, वायरल हो। हाँ ये मैंने पीछे ना आज अपनी आईवी में बहुत सारे ऐसे लोगों को बिठाया है जो क्रिकेट की जीरो से मतलब ए से जेड तक सब जानते हैं। 0 से कहा है तुमने ये बात? ये 92 वाला वर्ल्ड कप है। हुआ कब था वो? अच्छा भाई, नेक्स्ट अजाज को फंसाना है मुझे अब। ओके, ये 5 आप बताएं। चले, शादाब और क्या नाम है, फंस गया। अरे गया भाई। फखर जमान। शादाब और फखर। दिखाएं भाई। ओके, सही जवाब, सही है ना? सही है। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। ओके, शादाब पूछ रही हूँ मैं। फूक फूक के कदम रखना। हम कंफर्मेशन फखर दे आलम देंगे आपको। तुम फखरे आलम बोलो। वो हम एक्शन रिप्ले करेंगे शो के बाद। बहुत वायरल हो गई बस भाई। फखर भी होगा हमारे साथ। हाँ, अच्छा। ओके भाई, अब ये ये तो आप बहुत बताएं राफे बहुत भाई। आसान है यार। ये शाहिद भाई, शाहिद आफरीदी और शुएब अख्तर। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। ये तो इतना आसान है, तो मुझसे पूछ लेते हैं। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट दिखाएं।
चले आसिफ भाई आप ये बताएं। भी बहुत आसान है भाई। आसिफ भाई का मुश्किल लग रहा है। शाहीन और नसीम। ओए ओए मुझे भी पता नहीं क्या यार। बात ओके देखिए थोड़ी से आसान ऐसे बोला पूछे। आसिफ ने, ऐसे घर में घर के लोग नहीं होते। हाँ ये वो अपने हैं। नबील भाई से पूछे ना तो पता अपने चलेगा। बच्चे हैं। अब ओके बताया तो है मैंने। नबील भाई के लिए ओके एक्टर्स नेक्स्ट लगाए। नेक्स्ट दिखाए भाई। चले नबील भाई हाय आप बताएं हाय भाई। लो जी नबील भाई फंस गए। ये तो सरफराज है और मेरा हाल इंजमाम है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके सही भाई सही क्या जवाब बात सही है। जवाब। Very nice। हाँ नेक्स्ट चलो सैफ बताओ। और ये भी मलिक बाबर आजम। वाह सही है भाई दिखाए। ये भी तो बता देना, ये हम सबको बताया हुआ आपने पहले। नहीं, मैंने नहीं बताया, मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या अगर बताऊं। उन्होंने बताया होता तो कुछ का कुछ बता रहे होते। ये भी है। ओके भाई नेक्स्ट दिखाए जी, आप बताएं सैयद। लो भाई एक्टर। ये तो अब चलो अब आप बताएं सैयद साहब। एक्टर्स पे आ गए। हमजा हाँ एंड दानिश तैमूर। क्या बात है भाई, ओए, जबरदस्त। ग्लैडिएटर्स। ओहो जबरदस्त। चले भाई नेक्स्ट रजाक भाई आप बताएं। चले अब कौन है? फंस गया ये था। फुआद खान और हमारे साथ जो गए थे क्या नाम था? नहीं नहीं, क्या नहीं, 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 दूसरे में फंस फुआद गए। खान नहीं, है। नहीं, खामोश जाएंगे। बताइएगा नहीं बताएगा बताइएगा कोई नहीं नहीं है जाते। आज फंस गया बताना भाई। नहीं नहीं है, दूसरा तो cheating। नहीं बता पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं यार ड्रामे नहीं, इनका नहीं, ड्रामा हिट ये हुआ जो है है अभी। ये सही अजमल का दूसरा है। जब पता नहीं आता है इनके name। कामरान अकमल होते तो बता देते जितना सही है। ड्रामे यमुना जैदी के साथ हिट ड्रामा दिया एक। बस अब हिंट बस खत्म हो गया बस। वो फुआद खान का तो पता चल गया, दूसरे का बस। यमुना जैदी के साथ हिट ड्रामा दिया है। मैं ड्रामे रजाक भाई ड्रामे घर में तो कोई देखता होगा, वो तो बताता होगा। फोन कर ले फोन कर ले। वहाज अली साइड पोज लगा हुआ है ना सब। वहाज अली वहाज अली अच्छा जी इनका। दिखाएं भाई वहाज और फवाद खान। अब पहचान गए वहाज को? हाँ हाँ ये वायरल हो जाएगा। आप वायरल हो गए, मुबारक। ये भाई- करना चाहते, जानबूझ के किया आपने? नहीं नहीं नहीं। ये वायरल होता है, ये गलत नाम ले देती है। ओके तमन्ना नेक्स्ट के साथ होता ठीक हो। नेक्स्ट तो ब्रेक। अभी तो एक्टर शुरू हुए थे यार, अभी तो गेम जमा लो था। जी, break आ गया। एक और दिखा दो ना, खत्म। बनाना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद मेरा ही जहाज का बना के। यही सोच रहा था, यही सोच रहा था। यही हमसे ही करेंगे पूछ लो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप कुछ कह रहे हैं जाने से? जब इन दोनों को आए ना तो सिर्फ जीन्स दिखाइएगा। उससे पता ब्रेक चल पे ही जाएगा। जाए भाई, ये वायरल करा के ही रहेंगे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज पीसीसीएल लीग हमारे साथ यहाँ मौजूद है और सीज़न 1 परफॉर्म करके आ चुके हैं ह्यूस्टन से। अब सीज़न 2 की तैयारी है और इसी तरह ये सीजन्स होते रहेंगे। ये कुछ जो अगर मैं अपनी आवाम को समझाने के लिए बताऊं कि जिस तरह के हमारे कराची किंग्स और ये सारी लीग्स होती हैं, उसी टाइप का ये है ना जी वही international। फॉर्मेट है जी बिल्कुल। ये वही फॉर्मेट है जिसको लेके चल रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि ड्राफ्टिंग नहीं होती और बाकी ये सिलेक्शन है जो ओनर्स हैं जो कर रहे हैं, जैसा राफी भाई हैं आसिफ भाई हैं करते हैं। क्योंकि बस वो क्योंकि वो ड्राफ्टिंग वाला बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा इसमें ओन बस सिलेक्शन है जो बैलेंस करके टीमें बनाई जाती हैं बस ये। लेकिन इसमें ग्लैमराइज पर्सपेक्टिव अगर देखें तो उसमें एजाज भाई का बहुत हाथ है। क्योंकि ये जो लेयर है ना, अपर लेयर है कि जब एक्टर्स आ गए, एक लीग फॉर्म हो गई, तो उसके अंदर एक इम्पैक्ट जो था सबकी पर्सनालिटीज का, एक्टर्स का स्पेशली, उसकी वजह से ये ह्यूज इम्पैक्ट बन गया वहाँ के। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। बड़ा अच्छा हुआ था। क्योंकि नहीं सब सबने सपोर्ट भी बहुत किया, बहुत अच्छे तरीके से, और अभी भी सब कर रहे यहाँ हैं। पे जब सबका season ख्याल भी आप लोगों ने बहुत रखा है और वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, तो सबने आके बड़ी तारीफें की हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइज था, सारी सेलिब्रिटीज को भी और बहुत आप और मजा आया। शाइस्ता भी गए थे, तो हमारा उसका आप लोगों को ले जाने का मकसद ये था ताकि थोड़ा सा एक फैमिली इवेंट बन जाए, लोग आएँ, खवातीन भी आएँ, और इस और दफ़ा भी environment हमारा था भी इरादा family वाला। है, इस दफ़ा भी हमें खुद हमारा बहुत- इरादा है कि हाँ। हम कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज़ को भी इन करेंगे
टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है तो वो भी एक एडिशन होगा, वो लोगों को पता लगेगा, बिल्कुल हम अनाउंस करेंगे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो, ताकि मुझे इस दफ़ा अरेस्ट होने का ख़तरा था वहाँ पे दोबारा ना, क्योंकि इसका एक किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोगों ने जीत का सफ़र किया था, वहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें जिस तरह से शूट किया जाता है, कॉन्वॉय आ रहा होता है या पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, जो भी ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो एक आइडिया था हमारा कि ये गाड़ी चला रहा होगा और मैं सनरूफ से शूट करूँगा। तो इसका फ़ोन उसने नया नया लिया था, तो उसको डर था कि कहीं फ़ोन जो है ना, मेरे हवा का इतना प्रेशर जो होता है अभी हम सब दिखा रहे थे पैकेज में कि किस तरह से पुलिस है पीछे, सिक्योरिटी है, एक वैन है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। वो माइकल बे स्टाइल इंग्लिश मूवीज के अंदर जो चेसिंग दिखाते हैं ना, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, कॉन्वॉय आ रहा है, बस आ रही है, तो इसके सनरूफ से मैं खड़ा हो जाता हूँ अक्सर कैमरा लेके, और बहुत ज़्यादा हवा की शिद्दत होती है, लेकिन वो जो शॉट्स हम लोगों को मिलते हैं ना कि प्रोटोकॉल। तो ये आपने शूट किए हैं? जी जी। ओह वाओ, मैं वही कहती है कौन हायर किया है भाई? ऐसा नहीं है कि उसने एक कैच पकड़ा है, ये भी उसको रेडियो पे कॉल आ गई थी, इनके ओसामा नाम के इनके दोस्त थे जो कि उस वक्त बाइक पे थे, कि वो जो फ्री वे पे जो कैमरा सर्वेलेंस है वहाँ से उन्होंने देखा और उनको कॉल की कि उसको बिठा दो वरना मसला खराब हो जाएगा। तो मुझे इस दफ़ा भी डर था, लेकिन मैंने इस दफ़ा चले अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था। वो इतना हिल रहा होता है, इतना बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, मुझे मज़ा आता है उसको शूट करने में कि प्रोटोकॉल ज़रा अच्छा दिखाएगा। भाई इस बार ना हेलीकॉप्टर से करेंगे। वाह, लेकिन सुने लटक के एक टांग को बांध के ना ऐसे लटक। आपसे कुछ पूछना है, आपसे कुछ पूछना है रज़ाक भाई, ये दिखाओ जरा वीडियो, एक मिनट। अल्लाह खैर करे। पिक्चर, सॉरी, ये क्या है रज़ाक भाई, ये कब की है? ये रज़ाक भाई है, ये 2000 का छोटा भाई है यार, रज़ाक भाई का छोटा भाई। ये 2012 की। 2012 की है, हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं। ईयर भी याद है भाई। हाँ जी, डेट याद है, डेट भी याद होगी, टाइम भी। डेट और टाइम वगैरह और क्या क्या याद है? ये भी जा रही है पीसीसीएल में क्या? ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट साहब और ये डिपेंड करता है किंगडम वैली अगर बुला और याद पता है, आपको पता है याद भाई ऑल इन ऑल ये पहले ये तो बताए, बात को घुमाए नहीं ना, ये हुआ क्या था? ये क्या हुआ था? आपने जेवर दिलाए इनको या क्या? लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ था कि शायद कोई बातचीत चल गई थी, कोई रिश्ता वगैरह, कुछ ऐसा मैंने सुना था उड़ते हुए के। रूमर था, मतलब मैं जब ये शूट करके आया वहाँ उसकी तरफ से था रज़ाक भाई। नहीं, मैं जब करके आया ना तो मुझे पाकिस्तान मीडिया से कॉल आई कि जी आपकी शादी हो गई है। मैं कहा मुझे तो बताओ, मुझे तो पता नहीं शादी हो गई है। नहीं तो ये शॉपिंग नहीं हो रही गोल्ड की? नहीं क्या था ये नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट है उसकी, वो गोल्ड की शॉप थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये सारा किया कि आप गोल्ड दे रहे हैं सारा वो। अच्छा, मैंने सुना बोले थे टीका खरीदने गए थे आप शायद। शुक्र है आपने सिंदूर टीका क्या खरीदने गए थे आप? कोई ये मॉर्निंग शो है, कोई इवनिंग शो नहीं यार उन्होंने घर भी वापस जाना है। उनकी क्यों फटे कर आ रहे हैं घर के? नहीं, उस वक्त आप पता है हालात भी अच्छे थे, पाकिस्तान से मैचेस हो रहे थे। किसी इनॉग्रेशन थी किसी? जी जी हाँ जी जी। देखिए मैंने पूछ लिया इनसे अबू लाइव। धाबी में, राइट? दुबई में। अच्छा ओके ओके, तो वहाँ पे आप बड़ा काफी हैक्टिक था। 3 दिन का ये लगातार ये इतना रश था। मेरे पास पिक्चर्स हैं, आप क्राउड को देख के ना, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को ये कंबाइन किया था। ओके, तीनों की तरफ से सेलिब्रिटी बुलाए जी थे। जी, और हमें स्टेज पे खड़ा किया था तो वो पूरी तरफ वो पूरा इतना रश था क्राउड का, वो पूरे 3 दिन ये चीजें चलती रही वहाँ। इवेंट चलता अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर ये दोबारा मिली नहीं आपको तमन्ना? नहीं तो इनसे दोबारा मिलने की तमन्ना नहीं हुई? तमन्ना ही रह गई है। उन्होंने देखे, हालांकि ये तो टॉपिक खत्म हो चुका हुआ था, तो अभी उन्होंने रिसेंटली अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है ना उन्होंने कि जी वो नाम लेके जी अब्दुल रज़ाक जी फैमिली वाले हैं, तो हमारा ये, मैं कहा जरूरत नहीं थी इस वक्त, वो तो फिर दोबारा फिर ये थोड़ा सा वक्त देती तो कुछ, उस वक्त दे देती तो अच्छा था। नहीं, अभी इतनी देर के बाद नहीं देना चाहिए था। वही कह रहा हूँ, उस वक्त बहुत सारी आप ये देखें, पिक्चर अभी तक संभाल के रखी हुई है, पिक्चर अभी तक मेरे पास है। ये एक मैसेज अच्छा, दिया पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि किंगडम वैली के खिलाफ ये साजिश हो रही है, हमारे कैप्टन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जीती हुई टीम है ये किंगडम वैली। प्रोग्राम इसलिए तो नहीं रखा। ये इनकी आपस की चल रही है बातें, लोग कह रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात? नहीं, वो क्योंकि जीती हुई टीम है ना, किंगडम वैली जो है वो पीसीसीएल में जीती हुई टीम है। अच्छा। तो उनके कैप्टन है ये, नबील भाई तो सुन इनके लिया खिलाफ सब। एजाज जो है वो साजिश करा रहे हैं। अच्छा, सैफ और उमर, सीजन 1 की भी जी। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सैफ और उमर दोनों, आपसे ये सवाल है आप दोनों से। मेरे तो जी आजकल द किंग बाबर आजम अच्छा, मेरे फेवरेट हैं जी हाँ, आजकल। और जैसे इंस्पायर होता है ना बंदा किसी के खेल के अंदाज से कि मुझे उस तरह खेलना है, तो आप किससे इंस्पायर्ड हैं?
वैसे जी पहले बहुत से क्रिकेटर्स थे, रज़ाक भाई यहाँ बैठे हुए लेजेंड हैं, इनकी एज ए ऑलराउंडर इन्हें बड़ा देखा है मैंने। लेकिन मैं एज ए फास्ट बॉलर शोएब अख्तर से काफ़ी इंस्पायर्ड पाया उनकी फास्ट बॉलिंग, और जो डरते थे लोग उनसे। तो वैसे तो लोग उनसे अभी भी डरते हैं। सैफ की फैमिली में भी तो हैं क्रिकेटर्स बहुत। जी मेरे चाचू हैं जान निसार, वो खेले हैं पाकिस्तान से 3 जूनियर वर्ल्ड कप खेले हैं, एक साइड मैच खेले हैं। आजकल वो भी यूएस में ही होते हैं। अच्छा, वहाँ क्रिकेट खेलते तो वहाँ आप जाके मिलेंगे। अंडर इकट्ठे खेले हुए हैं जान सार के साथ भी। हाँ, जी जी अच्छा। और आप बताएं उमर? बॉलिंग में मैं ऑब्वियसली शोएब भाई, हाँ, लेजेंड है, इतने बड़ा नाम है। और बैटिंग में मैं जब इंजमामुल हक ओल्ड में अगर पीछे जाएं तो जब एक दफ़ा बैटिंग पे जम जाते थे तो फिर बड़ा अच्छा खेलते थे। शायद आफरीदी हो गए, करंट में बाबर आजम। अभी तो यस। जब छोटे थे आप लोग तो वही जैसे एक माहौल होता था ना, गली में खेल रहे हैं, जो जगह मिल जाए बस दोस्त पकड़े और शुरू हो गए। तो आप लोगों ने भी वैसा बचपन गुजारा है? क्रिकेट का हमेशा से एक चार्म रहा है, हमेशा से। गली में खेलना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो, तो उसका एक आई थिंक वो चार्म कभी खत्म नहीं हो सकता। सबका पैसे जमा करना, टेप लाना, और वो टेप एक चीज और होती थी, टेप बॉल, हार्ड बॉल लेके आना। एक चीज होती थी कि बैट मेरा है, बॉल मेरी, पहली बारी मेरी। मैं जो करता था, मेरा काम ये होता था फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल, पिच घेर के बैठना। आउट हो गए तो क्योंकि 3 पिचेस थी, दोनों के ऊपर घेरी हुई होती थी, फिर एक जो बचती थी उस पर जाके मैं बैठ जाता था बैग रख के। अब आएंगे लड़के तो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अक्सर मारें भी पड़ती हैं, पढ़ नहीं रहे हो, बस क्रिकेट खेलने निकल गए, तो इस क्रिकेट खेलने पर मार किसने खाई है आप लोगों को? सर मैंने बड़ी हैं? सबने खाई है। हम लोग अब जबरदस्ती बच्चों को भेज रहे होते, जाओ एकेडमी जाओ, सीखो। बंक करके मैचेस खेलने चले गए। नबील भाई ने ऐसी मार खाई फिर मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था। वो तो अच्छा, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि जब वो सबसे बड़ा जो चार्म होता था ना क्रिकेट में बचपन में होता था कि आपकी बैटिंग आएगी, अदरवाइज और फील्डिंग बॉलिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं था। Exactly. तो जब बैटिंग की बारी आती थी पता चलता था अम्मी घर से चल पड़ी है तो वहां बैट छोड़ के भाग ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि जैसे ही बैटिंग आई पता चला अम्मी भी चल पड़ी है घर से। सबसे ज्यादा गर्मी, एक एज ऐसी आपका बचपन और ये ऐसा होता है कि आपको परवाह नहीं होती किसी भी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो रोशू 2 मिनट धूप में खड़ा होता है कि लगता है मेरा रंग काला हो जाए। मैं तो खड़ा होता हूँ आधा घंटा धूप में। हाँ। और लेकिन मगरिब के बाद अच्छा, होता है ना कि फास्ट बॉलिंग कराई या छक्का मारा जी, शीशे तोड़े मोहल्ले के, और फुल अम्मा से डांट खाना और बात है, लेकिन मोहल्ले वाले डांटते और जलील करते हैं, वो कौन जलील भाई? हुआ? वो बॉल एक होता है ना, खास हमने घर के किस्म के मोहल्ले में फैमिलीज होती हैं या लोग होते हैं जिनके घर बॉल चली जाए तो वापस वापस नहीं देते। अरे भाई खेल रहे हैं बच्चे यार, वापस अना का करो। मसला वापस बड़ा ही नहीं। इशू है। मखसूस किसी एक को भेजते थे कि इसको बॉल मिल जाए, इसको मिल जाएगी। छोटे बच्चे को भेजो, मोहल्ले का सबसे शरीफ बच्चा होता था, उसको भेजा जाता था कि ये ले आएगा। लेकिन वो भी एक टाइम पे मना कर देता था कि अब मैं अब नहीं जाऊंगा। 5 दफा जा चुका हूँ। कोई आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कोई किस्सा? सबके साथ हम तो हुआ। अपने छोटे भाई को रख लेते थे कि वो हम लोग तो खेले थे, सब जानते थे, तो छोटे भाई को मासूम बिठा कर देते थे, बेटा बॉल जाएगी तुम लेकर आओ। तो उसको भेजा करते थे कि वो बॉल लेकर आता था। अपने स्कूल के बाद पास जो जगह थी वहाँ खेलते थे, तो अक्सर स्कूल जाहिर से तो बंद होता था, जब वहाँ बॉल जाती थी तो वो जाले पे चढ़ने का जो काम होता था वो सिर्फ मेरा होता था। जाले के ऊपर 2nd फ्लोर तक जाना, और एक दफा पापा आ गए नीचे ना, तो अब भी करते हो? मैं तो वो अब स्कूल नहीं है। वो ग्रिल के ऊपर चढ़ के मैं जा रहा होता था, तो एक दफा पापा आ गए थे नीचे, तो मैं फिर अब घबरा गया था मैं बहुत ज्यादा, नीचे से आवाज आ गई थी। खैर फिर मैं नीचे उतरा, उन्होंने भी आराम से उतरवाए मुझको, आ जाओ बेटा आराम से, यहाँ स्टेप दरवाजा बाद में ये वो बहुत तरीके से मुझे उतारा, और जैसे ही मैं उतरा उसके बाद फुल क्यों खड़े थे ऊपर। जैसे नबील भाई ने कहा ना कि बैटिंग का एक बड़ा सोच कर आता था बंदा कि आज तो ऐसा खेलूंगा, और जो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था जब पहली बॉल पे आउट हो जाए। और सबसे बहुत सारे लोग तो मानते नहीं थे कि नहीं ये तो ऐसी ट्राई बॉल थी। ट्राई बॉल का बड़ा हमने देखा है PCCL में। मैंने कहा खुशी तब होती है, बल्कि रात में ही बंदा सोचता है जब कोई अच्छा छक्का मार दे किसी मैच में, और रात में भी आता है बंदे को क्या शॉट मारा था, क्या शॉट मारा। और छोटे टूर्नामेंट जीतने के बाद जो सुबह हलवा पूरी उन पैसों से खाने का मजा है ना, 1000 रुपए, और उसके ऊपर जो विनिंग एक प्राइस होती थी उस वक्त बचपन में, नाश्ता करके आया। ये तो हम मोहल्ले की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे ना, इन्होंने तो बड़े बड़े मैचेस जिताए हुए हैं, तो वो क्या फील होती है? हाँ ये वो तो बताओ। हम लोगों को नहीं, हमें नहीं पता उस चीज़ का। के बाद ये कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो एक टैलेंट अल्लाह ताला दे देते हैं ना, उसको एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है आपको, परफॉर्मेंस वो होती है।
इस चीज़ की खुशी होती है। मुझ में टैलेंट इतना है कि मैं एक ओवर में 4 छक्के मार सकता हूँ और मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊँ। ये जो अफसोस है ना, ये बंदे को रहता है यार कि यार मेरे में इतना पोटेंशियल है, मैं ये कर सकता था, मुझसे नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल क्रिकेट इस चीज़ का नाम, जिसमें आप परफॉर्म करते हैं, फिर आपको लगता है कि यार कि हाँ आज मैंने डिलीवर किया, जैसे 50 कर लिया, 100 कर लिया। आपने एक ओवर में कितने छक्के मारे हैं इंटरनेशनल मैच में? इंटरनेशनल में मेरे तकरीबन है कोई 3 है शायद। एक ओवर में? एक में 3। लेकिन मैं रज़ाक भाई से पूछना 2 चाहूंगा चौके भी कि मुझे याद एक के पड़े। साउथ अफ्रीका का मैच उसी था। ओवर नहीं, एक जो मेरा हाईएस्ट जो है ना, 2 ओवरों में 44 रन किए। ओ माशाअल्लाह। इंग्लैंड के बॉलों पे। अच्छा रज़ाक भाई, देखिए आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हर सेलिब्रिटी ट्रोल होता है, क्रिकेटर्स ट्रोल होते हैं। अगर कभी आप लोगों के साथ ये हुआ है तो आप लोगों ने ऐसे किस तरह लिया है? क्योंकि अभी सोशल मीडिया की वजह से नज़र ज़्यादा आने लगा है, मगर कभी कभार लोग बहुत ज़्यादती भी कर देते हैं। आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तब शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा दिल को दुखाते हैं। जब आपको प्यार देते हैं तो फिर वो देखिए हमारा जो दौर था ना, उसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन नहीं था। अच्छा। और पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। हम टॉप 3 में 2 में वर्ल्ड में रहते थे। तो आपका जो मैच विनिंग या टूर्नामेंट विनिंग का रेशो बहुत अच्छा था, बड़े बड़े नाम थे। असल 2010 के बाद जो है ना, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हुआ है जी। और उस दौर में भी जब इंडिया के साथ हमारे मैचेस होते थे जी। तो आपको याद होगा कि इंडिया के जो भी कैप्टन होते थे उनके घरों में पथराव होता था, उनके पता नहीं क्या क्या लोग करते, थ्रेट करते थे, कुछ करते थे। ऐसा इधर हुआ है पाकिस्तान? पाकिस्तान में नहीं होता था। पथराव शक्तराव किसी के पाकिस्तान में ये होता था कि जब पाकिस्तान इंडिया से हारता था, कम हारता था, तो फिर वो हम एयरपोर्ट से वो हमें ऐसा निकालते थे वीआईपी, पता नहीं चलने देते थे। ये उस वक्त था। अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कभी ऐसा हुआ आपको घबराहट हुई जब खुदा न खास्ता ऐसा मैचेस हुए हैं जिसमें हारे हैं आप, तो आते हुए घबराहट हुई कि मतलब होता है ना कि एक सबको फेस करना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और जिसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती वो प्लेयर ही नहीं होता। और अगर कहेंगे जी मैं हार के आऊँ तो मैं ठीक है हार गया, किसी बात नहीं। और ये कि लोगों का भी होता था कि यार कि लोग कुछ कहेंगे, पर ये आपकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, जैसे कि अल्लाह का शुक्र जितने भी मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान टीम अगर हारी भी है ना तो मेरी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो इतनी अच्छी होती थी कि मुझे कम फेस करना पड़ा। क्योंकि आप जब लोग जैसा एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइव देख रहे होते हैं कि यार ये प्लेयर ऐसा खेले, तो वो खेलना शुरू कर देता है तो लोग उसको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये क्रिकेट सबको आती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको यार एक बॉल पे अभी एक ओवर में 6 स्कोर चाहिए, तो आपको भी पता ही यार इसको चौका छक्का मारना चाहिए, सिंगलें नहीं करनी चाहिए, डॉट नहीं खेलना चाहिए। तो हमारी जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया हुआ था, हमारा ये था कि हम सेटल होने के बाद बाउंड्री पे जाते थे। तो ये जो चीज़ है ना, हमें पूरा थ्रू आउट हमारे कैरियर में हमें बूस्ट करती रही। तो हमें ये पता था कि हम सेल्फिश प्लेयर नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पोटेंशियल पे खेलते हैं, अपनी मेहनत पे खेलते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें उस वक्त ज़्यादा। पीसीसीएल में भी रज़ाक भाई ने माशाल्लाह जो है वो तकरीबन सारे मोस्टली स्कोर जो है हमारी टीम की तरफ से अदनान और रज़ाक भाई के टोटल बॉलिंग का था, मुझे तो फिटनेस इशू हुए हैं, बस कोई बॉलिंग का भी की नहीं की हुई थी। पर वो हमारे मैच में कोकाबुरा बॉल था, मेरा आइडियल बॉल है, उसको देख के मैंने जान लगा दी। कौन सा वाला बॉल? कोकाबुरा का ये बड़ा ये इस वक्त इसकी कॉस्ट है तकरीबन कोई $250 $300 के करीब। हमने वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए थे इस पीसीसीएल के लिए। स्पेशल बॉल होता है, वो इंटरनेशनल पे लगता है, वो हमने इसमें लगवाया था। इवन पीसीसीएल की जो वो बनी थी अपना किट्स, वो बहुत जो पाकिस्तान की किट्स बनाते हैं, उन्हीं की किट्स बनी थी। ये सारा डिपार्टमेंट जो था रज़ाक भाई के पास था और हम जिस तरीके से प्लान कर रहे थे, रज़ाक भाई ने कहा हम ऑस्ट्रेलिया से बॉल मंगाएंगे, किट थी हमारी, ट्रैक सूट थे, सब वो रज़ाक भाई ने डिपार्टमेंट। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, फिर इनसे एक और एक्टिविटी कराते। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना ज़बरदस्त ये जो वीडियो है, जो अभी पैकेज हमने देखा, पूरी मेमोरीज जो है ना दोबारा एकदम दिमाग में आ गई कि हमने कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा आया। और ना सिर्फ हमने बल्कि जो ऑडियंस उधर बैठे हुए थे, पीसी सेल देखने आए हुए थे या जो भी मीटिंग रीच हुए, उसमें भी हमने एक साथ बहुत एंजॉय किया, उनसे मिलकर भी। सो इसका जो सहरा है वो आप लोगों के सर जाता है कि थैंक यू, आप ने सबको इतना जमा किया और एक पिकनिक का सा समा था। हाँ एग्जैक्टली, जो वरना इतने लोगों को एक 2 साथ किलो आने मेंढक जमा करना इतने लोगों को जमा करना मुश्किल तरीन काम हाँ, होता है। और बिल्कुल। उनको फिर वो लोग सारे खुश भी जाएं। हाँ बिल्कुल इसमें सब माशाल्लाह इनके अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। सो अब इंशाल्लाह सीजन 2 हो रहा है और सीजन 2 के लिए सितंबर में तैयारियां हैं। इंशाल्लाह। डेट्स तो बताइए। 3rd September to 7th September इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग। इंशाल्लाह बिल्कुल। और तो इसमें हम लोग बहुत कुछ नया भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और जो हमने लास्ट ईयर किया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसमें हमने कोशिश की है कि एजाज भाई मुंह से आग निकाल लें, मैं पेट पे रख के नेजा टेढ़ा करूं। वैसे जितना कुछ हम कर रहे हैं नबील भाई, ये कोई कम नहीं है, उससे कम नहीं है। वही चीज़ इस दफ़ा हमारा थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान्स भी काफ़ी बेहतर हैं और वो एक सरप्राइज़ है हमारा, जो हमने एक बड़ा एक सोचा हुआ एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक और भी चीज़ है कि हम वहाँ पे खाना बगैर मिर्चों के खाएंगे। चले मैं अभी क्योंकि बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में बचपन की कि गली में क्रिकेट खेला ये वो, तो चले मैं बचपन की तरफ ही ले जाती हूँ। हाँ भाई, मेरी टीम दिखाएगी अब आपको। ये किसके बचपन की पिक्चर है? ये कोई क्रिकेटर भी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। ये है उन दोनों में से ही। ये थोड़ा से शाहिद भाई लग रहे हैं। अहमद शहजाद। दिखाओ। फवाद खान। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह वाह, बड़ा पहचान। हाँ मैं भी पहचान बचपन से जानते हो तुम? बहुत पुराना। ये शक्ल इनकी चेंज नहीं हुई है, मिल वैसे रही की थी वैसे। शक्ल। यस। हाँ। ओके भाई, नेक्स्ट दिखाएं किसके बचपन की पिक्चर है। चलें भाई, ये गैस करिए कौन है। मैंने नहीं देखा। इंजमामुल हक। ये सेलिब्रिटी है। चले मैं अच्छा हाँ, इतना- ये तो हाँ, पता चला। हाँ। ये नाम बता दें पे पहचान लूंगा मैं। बिल्कुल, जैसे आपने शेर सुनाया था। लो जी, बताओ। हसन खान। हाँ, हसन खान। इसको बड़ा क्यों हुआ ये? बचपन में ज्यादा क्यों? अभी भी क्यूट है यार तू भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट। चले भाई। बाबर ओए ओए, ये तो क्रिकेटर्स को फौरन पहचाना जा रहा है। बाबर की शक्ल ऐसी है। हाँ, हाँ। क्रिकेटर्स इतना कुछ मुंह पे करवाते नहीं है ना, वैसे ही लगते हैं। एक्टर चेंज हो जाते हैं। नहीं, आजकल अल्लाह ने फैसिलिटीज दे दी। हाँ बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या कैरेक्टर है या सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी है। अली जफर। आपको समझ आ गई मेरे आईपी में आवाज आ गई? आवाज नहीं आई है? नहीं। अली जफर को एजाज खिलाता रहे ना। सही। उसका बचपन इसकी गोद भाई में। देखो, ऐसी शक्ल है अली की। सही जवाब। नेक्स्ट पिक्चर। ये कौन है? अच्छा जी। क्रिकेटर है सेलिब्रिटी? क्रिकेटर। क्रिकेटर। मैं बता दूं? जी। हाँ हाँ। मोहम्मद हफीज। फीस वही लगे। हफीज भाई। क्या बात है, क्या बात है, यार आप तो जबरदस्त। इकट्ठे खेले, आप बच्चों। हेयर स्टाइल से पहचाने। ओके नेक्स्ट। चले भाई, इनको पहचाने। ये लड़की है कोई? हीरो है भाई, हीरो। इमरान अब्बास बालों से तो लगा। हाँ बिल्कुल, वही है। सही जवाब, सही जवाब। वही है। कितने बच्चे खिलाए जाते हैं? यार रोशू, ये सब तेरी गोद में खेले हो। बालों से पहचाना। अब भी ऐसे बाल है। ओके नेक्स्ट पिक्चर। शाहीन। शाह अफरीदी। नहीं नहीं। बिल्कुल सही। किसने बताया? इसने जैकेट से पहचाना है, मैं लिख के देता हूँ। हाँ सही कह रहे हैं। है ना? क्या बात है, बड़ी बातें पहचान लिया आपने। हाँ? स्माइल मैच कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। सरफराज अहमद। अरे यार, अरे सरफराज के पास भी नहीं होगी। टोपी थी ना? नहीं है सरफराज भाई की भी लगाई हुई थी ना, तो पढ़ते बच्चे। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर। शाहिद अफरीदी। सच? वाकई सही, बिल्कुल ऐसा ही है क्या? ऐसे ही है। टीम, ओह वाओ, क्या बात है, जबरदस्त भाई। वो जी, नेक्स्ट पिक्चर।
शुएब अख्तर, ये तो पहचानने में आ रहा है। ये पिक्चर में भी वही भरम। हाँ जी, ये पहचान है। हमजा अली अब्बास। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मुश्किल नहीं हो रही इन लोगों को पहचानने में। हाँ, चलें ये बताएं तो मान जाऊं। क्रिकेटर है या क्रिकेटर है? मैं नहीं बताऊंगी। ये तो बताओ, मैं थोड़ा सा मुश्किल रखूं ना, गेस करें बस। इंजमाम उल हक नहीं, नहीं अजहर महमूद लग रहा है, लेकिन जमाउल हक किसका मतलब बचपन की कोई पिक्चर ही नहीं है। उसमें कैमरा नहीं था, बार-बार रखे हैं। मैं खाली कोई आई गेस फवाद खान तो नहीं है? नहीं मौलवी फैमिली से लगता है। नहीं भाई, बता दे। हाँ जी। अच्छा चलें एक हिंट देती हूँ, सिंगर। ओह आतिफ असलम। तुक्का लगा लिया ना मुसलमानों। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, वेल प्लेड। सिर्फ आतिफ असलम में फंसे आप। हाँ, बहुत चेंज लुक है। तो भाई जबरदस्त। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। पीसीसीएल लीग है ना, जरा इसको वो करें, पाकिस्तान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 2 अब सितंबर 3 से 7 तक होगा। और अभी तक आप लोगों की फाइनल लिस्ट जो है क्रिकेटर्स की और सेलिब्रिटीज की टीम्स अभी की एडिशन चल रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एडिशन कंटिन्यू होती इस बार रहेगी। काफी लोग हैं, वी आर प्लानिंग टू हैव ऑलमोस्ट 40 पीपल फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। 40 लोग। ओके, 40 लोग यहाँ Should से। be more। मजीद मुश्किल बना 50 भी हो सकता है। 50 भी हो सकते हैं। ओके ओके। बाई शिप जाएंगे सब। यहाँ भी जल्दी निकाल देंगे। 50 लोग एक ही फ्लाइट में जा रहे हो। ओहो, फिर तो वो होगा, वो नहीं गाने होते हैं ना शादी मुझे में जा लगता रहे होते हैं। है उस फ्लाइट में और लोग नहीं हो सकते। दूसरे लोग उतर जाएंगे चलते जो हुए। होंगे वो कूद जाएंगे। जो लोग मौजूद नहीं है हमारी टीम में से, उनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अमेरिका में हमारे साथ है हमजा, उमैर, और यहाँ पे ओसामा हुसैन एडिटर, ओवैस अली, सलमान भाई और उमैर और ज़ईम भाई जो हमेशा एसएमडीज वगैरह हमारे साथ ही होते हैं। तो ये वो फोर्स है जिनकी वजह बिहाइंड से द हम सीन वाले होते हैं behind ना the scene सारे। वाले, इनकी वजह से हम चीज़ जो है वो कोई ना कोई चीज़ है वो कर पाते हैं। हाँ, उनका भी तो नाम बता दें, वो जो मिर्चें लेके आए थे। कौन? मुझे लगता है हमारे कि जब team अच्छी owner है टीम ना, होती असरार भाई। है, आपके साथ एक अच्छी टीम होती है, तभी आप एक अच्छी चीज आगे कर पाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि It's all बहुत जरूरी है अच्छे लोगों का आपका साथ जुड़ना, ताकि Team जो work। भी चीज आप टीम वर्क करें। इंडिविजुअल अच्छा, एफर्ट। मैं प्रोग्राम जो हो रहा तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। मेरी अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन है कि ये जो नई टीम एंटर हुई है ना, ह्यूस्टन ग्लैडिएटर्स, सैयद अली, मुझे लगता है कि इस बार ये अलॉन्ग विद सरफराज अहमद शायद ये पोटेंशियल रखते हैं कि ये जीत सकते हैं। हमसे ताउन कर ले तो लगता है ऐसा। भी जरा नहीं सर, मेरिट पे जीतेंगे, फिक्र नहीं करें। हाँ। हम merit पे सरफराज जीतेंगे। भाई का ये भी है कि माशाल्लाह जिस चीज के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो उनका ये रहता है कि जरा विनिंग टीम हमेशा जो है उनके उससे ज्यादा मुकाबला इस दफा रज़ाक होगा। भाई और सरफराज भाई। सरफराज भाई के लिए टफ है। कोई Tough बात होगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं 2 फील्डर्स वी पे रख लूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और कोई इन दी एंड यादगार सीजन 1 का कोई किस्सा, कोई ऐसा ब्लंडर, कोई ऐसी चीज हुई जो आप लोग डिस्कस करना बहुत चाहते हैं? सारी है। वो तो फिर आपको एक और प्रोग्राम चलिए बहुत है, कोई एक कंक्लूड करके बता निकाल। दिए तो कंट्रोवर्सी इजाज बन भाई या जाएगी। नबील भाई इस हवाले से चीजें जो इजाज भाई को ज्यादा इजाज भाई जरा मैंने तो देखिए जी, बस में जब हम जा रहे थे तो वो शाइस्ता कोई वीडियो बना रही थी, तो वो नीचे उसने रखा हुआ था। थोड़ी देर तो नबील भाई ने बर्दाश्त किया, वो करने लगे मेरे नाक की नहीं वीडियो। वो मुझे फैसल कुरैशी ने बताया। उसने कहा नबील भाई शाइस्ता को रोके, क्योंकि मैं यूं खड़ा होके बस में बातें कर रहा था ना, तो उसने यहाँ रखा हुआ था। तो मैंने कहा मेरा तो वैसे नाक माशाल्लाह ऐसा है कि पता चल जाता है साथ वाले घर में क्या पक रहा है। अच्छा, तुम जो है नीचे रख के कैमरा, तो बिल्कुल ही मेरा नाक ही आ रहा होगा। शाइस्ता नीचे इस तरह बैठी थी सीट पर, ये खड़े होके जो है ना वो गाना गा रहे थे या शेर सुना रहे थे। और अल्लाह के वास्ते शाइस्ता गाना ना मेरे जिम्मे डालना। शेर सुना रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो शाइस्ता इधर से बैठ के वीडियो बना रही थी, जो कि एक मुनासिब एंगल नहीं था। वो उनकी मुझे पूरा फैसल नहीं कहा कि नबील भाई और रोके हम शाइस्ता एक ये होता था कि जब हम कोई 2 लोग खड़े, हम कहते थे चलो आओ सेल्फी लें। इधर हम कहते थे हाँ भाई, जैसे ही खड़े हो पीछे से एक मिनट करके वो इतना बड़ा फ्रेम हो तो जाता फिर था आपको अल्लाह ने इतने लंबे हाथ क्यों मैं दिए? तो उतार लेता। तो ये तो अल्लाह ये मर्दों के वो सेल्फी स्टैंड और नादिया हुसैन
खवातीन। हाँ हाँ वो भी जो माशाल्लाह है। मुश्किलात पेश आती है उनमें से एक किस्सा ये है कि होटल वालों ने गलती से डबल क्वीन जो है वो असाइन कर दिए थे और सिंगल बेड चाहिए थे, किंग बेड चाहिए थे सारे सेलिब्रिटीज जो अगली फ्लाइट में आप सब लोग आ रहे थे। हाँ। तो हमारा चूंकि एक स्टाइल है वार्म वेलकम करने का अपने सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स को, कि हम इन्होंने कहा था कि जी एक बास्केट बनाएंगे और एक लेटर लिखेंगे पीसीसीएल की तरफ से और वो उनके बेड के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। तो वो सब जगह पर हम लोग रख चुके हुए थे। बाद में मैंने जब गौर किया तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया राफे को। मैंने कहा भाई मसला है कि 2 क्वीन बेड वाले कमरे मिल गए, होटल वालों ने असाइन मैं तो आधी रात इधर सोता था, आधी रात उधर सोता मैंने कहा एक आदमी ने पैसे खर्चे हैं, मैं उसके पैसे क्यों ना पूरे करूं। किसी को असाइन कराया है, इसने किसी को असाइन कराया, हम सब लोगों की दौड़े लग गई। ट्रॉली वरॉली उठाई, सारी जगह से वो निकाली बास्केट, फ्रूट बास्केट जिसमें ड्राई फ्रूट्स और जूसेस थे, लेटर्स वो निकाले सारे पीसीसीएल के वार्म वेलकम नोट जो भी थे, वो सारे वेलकम नोट्स, वो सारी बास्केट्स हम लोगों ने फिर दोबारा आपको तो पता ही है चॉकलेट थी, मैंने देखा एक आदमी को बेच भी रहा था कुछ चीज, मैं नाम नहीं लूंगा। वो 2-2.5 घंटे लगे, तो बड़ी मुश्किल हुई थी हम लोगों को। ये फोन पे था और पिक करने के लिए जा रहा था। ये तो वो सारे किस्से जो सेंसर नहीं हो रहे, जो सेंसर होने वाले वो किस्से सुना। ये क्या किस्सा सुना? ये तो सिंपल है। फड्डे हो जाए। एक आध और किस्सा है पर वो सुना नहीं सकते। आंसर वाले नबील भाई मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतर उसमें एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा वाला है? घोड़ा आप हाँ कामरान भाई का जरा नहीं वो कामरान अकमल हमारे वो घोड़े से राइडिंग कौन पहली गिरा था? राइडिंग करते हुए कामरान अकमल पहली बार है, घोड़े से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है और घोड़े पे चढ़ गए, उससे 2 मिनट बाद जाके जमीन पे फेंका। तो इस तरह की बड़ी मजे की चीजें हुई है। फिर फैसल लेग बिफोर हो गया, LBW जिसको बोलते हैं। उसमें फैसल कुरैशी एक हमारा छोटा भाई और ऐसा जज्बाती है, बस क्या इन्होंने जज्बाती होना क्रिकेट में। तो वो भाई वो कहने लगा कि एम्पायर का बड़ा गुस्सा था फैसल भाई ये को। भी तो बहुत बताया ना, जब लेग बिफोर दिया तो फौरन अंपायर ने अपने सर पे हेलमेट पहन लिया। उसको गुस्सा और ये ना कोई जाता है तो बल्ला ही ना मार बाद दे में पता चला है कि उस अंपायर ने अब रेडी लगा ली, कह रहा मैंने अंपायरिंग करनी नहीं। इतना रिएक्शन आया फैसल का। ओके भाई, सीजन 1 जो है वो बहुत जबरदस्त रहा, यादगार रहा। आप देखते हैं सीजन 2 में आप लोग क्या मेमोरीज गुल क्रिएट खिलाते करके आते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक सीजन 2 के लिए आप सब लोगों को, और जो भी न्यू एंट्रीज हैं उनको भी वेलकम करते हैं सबको। तो ये था आप लोगों के साथ का हमारा ये सेगमेंट। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत भाई मॉर्निंग शो शुरू होना है ना? बिल्कुल, आज बहुत दिनों बाद मैंने मर्दाना शो हुआ है। एक मैं अजीब सा फील हो रहा है कि आज मेकअप की बात नहीं हुई, आज ये नहीं हुआ, आज क्रिकेट की बात हो रही है। मैं तो क्रिकेट की बात भी नहीं करती कि एक और 92 ना हो जाए, लेकिन शुक्र है बचा लिया, इसलिए मैंने को होस्ट रख लिया। थैंक यू जी एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने सुना खूबसूरत गाना साफ़ी का, और जो बात करता है नया चेहरा और नई पहचान के हवाले से। और साफ़ी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट, जिनको मैं कहूँगी कि इनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है हर्बल मेडिसिन एंड होम्योपैथिक को प्रैक्टिस करते हुए। ये हेल्थ, ब्यूटी इश्यूज़ एंड इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कंसल्टेंट न्यूरोपैथ और CEO है नेचुरलाइज की। आप सब समझ गए होंगे जी मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। हमारी प्यारी डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ है, आपकी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ये देख रही हूँ कि अक्सर गर्मियों में हमें पिंपल्स वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन अब तो सर्दियों में भी पिंपल्स, एक्ने, ये सब हर लड़की के चेहरे पर मुझे नज़र आ रहे हैं और लड़कों के भी। असल में ये सब चीज़ें हम इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन पे हम नहीं जाते। हम सिर्फ क्या करते हैं कि क्रीम्स लगा लें तो हम सही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जैसे देखिए गट हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर अब हमारा गट सही नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, किडनी फंक्शन सही नहीं होगा, पानी कम पियेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है वो फिर खराब होना शुरू हो जाएगी। फिर कॉफी वगैरह भी बहुत पीते हैं ना, गर्म चीजें पी रहे होते हैं, चाय खा रहे होते हैं और पानी नहीं पी रहे होते। ओके,
है तो ना? वो एक्ने उस वजह से भी हो जी, जाती है। वन ऑफ द रीजन इज ये भी हो सकता है क्योंकि डाइजेशन सही नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो एक्ने तो आएगी। अच्छा, ये जो हम क्रीम या फेस वॉश लगा रहे होते हैं एक्ने से छुटकारे के लिए, क्या ये काफ़ी है? देखिए, हो सकता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स की वजह से वो आपके फॉर द टाइम बिंग आपके एक्ने को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आते रहेंगे। तो इसको अगर आपने ट्रीट करना है तो आपने अपना ब्लड को प्योरीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इंटरनल क्या रेकमेंड करेंगी, ब्लड को प्योरीफाई किस तरह किया जाए? देखिए, मेरा खुद का आजमाया हुआ, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉइल्स निकलते थे। तो मैंने साफ़ी मेरा टेस्टेड प्रोडक्ट है ब्लड प्योरीफाई के लिए, बेहतरीन 21 से ज़्यादा टेस्टेड जड़ी बूटियों से बना है। अच्छा, अब साफ़ी करता क्या है? साफ़ी आपके अंदर से आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करता है और फिर ये किडनी को सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन जो स्किन है वो साफ़ हो जाती है। हाँ, मतलब लाइक वो फिर कहते हैं ना कि जो आप खाते हैं वो आप नजर आते हाँ, हैं। यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, तो देखिए, अगर आप सही तरीके से साफ़ी का इस्तेमाल करते, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साफ़ी पीते रहते हैं क्योंकि उनको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तो कहते हैं साफ़ी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है तो हमारी स्किन ग्लो करती है। तो साफ़ी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है, तो ये एक नॉर्मल बात है। देखिए, जितनी भी कड़वी चीज़ें होती है ना वो आपको फ़ायदा ही देती। अगर इसको सही तरीके से पिया जाए, और इसका जो बिटर टेस्ट है यही तो बताता है कि इसमें कितनी अच्छी हर्ब्स मौजूद हैं। साफ़ी ने काम किया है हर्ब्स पे, ठीक है, वो जो हर्ब्स हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, आपकी किडनी को डैमेज नहीं करते, तो थोड़ी सी हमें कड़वाहट बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। क्या है यूज़ करने का तरीका और कितनी मुद्दत तक इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो इस पर लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आप उसी को फॉलो करेंगे और आपने 2 से 3 महीने, तो 2 से 3 बॉटल कहते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को 2 से 3 महीने कहती हूँ आपने इस्तेमाल करना है और आपको रिजल्ट एक बॉटल में मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका रेगुलर इस्तेमाल सेफ है? जी, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम बहुत जिस तरह की हमारा खाने का है, हम पानी नहीं पीते, हम जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ओवियस इसमें हर्ब्स है, ये हर्बल रेमेडी है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके किडनी को नुकसान पहुंचाए। और हेल्दी गट होगा तो हेल्दी स्किन होगी। तो गट हमारा सेकंड ब्रेन है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप ग्लोई, शाइनी और आपकी स्किन साफ नज़र आती है। ये उम्र का क्राइटेरिया एक तो बताइए, और दूसरा कि इसको खाने के दौरान पिएं, खाने से पहले या खाने के बाद? रात को पीते हैं, जैसे रात को 1 चम्मच आप पी के सो सकते हैं। और फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे हो सकता है कि आपको 1 टीस्पून की ज़रूरत हो, टेबल स्पून की ज़रूरत हो, जैसे वो डॉक्टर आपको कहे, हर्बल डॉक्टर, या इस पे पूरा सारा इस पे मौजूद है कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक वो है, टीन एजेस में ही आपको एक्क नहीं आती हैं, तो टीन एजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने पानी का इस्तेमाल करना है, जंक फूड नहीं लेना, ताकि आपको जल्दी फ़ायदा हो। हाँ, हाँ। सो साफ़ी तो वैसे जो हमदर्द की ये ब्रांड है, ये तो हर शॉप पे अवेलेबल है बहुत आसानी से। बिल्कुल, हमदर्द की बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे तो हमदर्द में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत बेस्ट हैं। ये तो आपको, आप ओवर द काउंटर लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्नी हो रही है, पिंपल हो रही है, और एक्नी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे आपको हार्मोनल एक्नी भी हो सकती है, स्ट्रेस एक्नी भी हो सकती है, बास को जैसे एग्जाम्स आ रहे होते हैं एक्नी स्टार्ट हो जाती है। या अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आप इंटेस्टाइन सही नहीं है, तो सबके लिए दोनों मिलकर यही कहेंगे कि हमदर्द की साफ़ी इस्तेमाल करें। खून साफ, चेहरा शादाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के, बल्कि ब्रेक नहीं, 24 घंटे के ब्रेक के बाद अब हम यहाँ वाइंड अप करें अपना शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दुआओं में। याद रखिए, गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़।